मैम सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं अगस्त महीने की, क्योंकि 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा होने जा रहा है ये आप बताएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि भी वक्री हो रहे हैं मैम, जी और ये बड़ा लंबे समय के लिए हो रहा है, जी नवंबर तक का महीना है। जी तो जी। कैसा जाने वाला है सभी लोगों का ये अगस्त का पूरा महीना। तो अब बात करेंगे मैम कर्क राशि के बारे में। कहा जाता है कि कर्क राशि जो है ये जल तत्व की राशि होती है, बड़े इमोशनल लोग होते हैं ये। इनके बारे में बताइए, इनके लिए कैसा हाँ, जाएगा। इनके मूड स्विंग सबसे पहले बहुत होते ज्यादा हैं, होते हैं, हाँ। बहुत जल्दी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट हम्म। होता है। और जैसे जैसे चंद्रमा जो है, अगर तो अकेला बैठा हुआ है तो ये थोड़े शांत भी रहते हैं। हम्म। अगर मान लीजिए राहु के साथ बैठ गया तो ग्रहण योग बना दिया, मंगल के साथ बैठ गया तो तकलीफ देने लगेगा, हम्म। अगर हम इस सूर्य के साथ बैठ गया तो अमावस्या योग बना दिया इसने। हम्म। तो ऐसे में क्या होता है कि चंद्रमा का पीड़ित होना मतलब आपकी जिंदगी के अंदर खलबली मचना। चंद्रमा का पीड़ित होना मतलब आपके हेल्थ इश्यूज होना। खास करके महिलाओं को आप देखिएगा कि गुस्सा कभी भी आ जाता है और कभी भी शांत हो जाती हैं। तो हम लोग कई बार एक कहावत में कहते हैं अरे इनकी तो आदत है ऐसे ही, कभी गुस्सा हो जाएंगे कभी हम्म। ऐसे खाली महिलाएं नहीं, पुरुष का भी होता है। पुरुषों को भी यही प्रॉब्लम होती है जब चंद्रमा पीड़ित तो होता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो है चंद्रमा नीच का हो जाता है और वृष यानी शुक्र की राशि में ये उच्च का होता है। तो यानी डेबिलिटेड और एक्सॉल्टेड जब ये चंद्रमा होता है तो वहां भी ये बड़ा एक सिचुएशन को है जो बैलेंस नहीं होने देता है। अमावस्या के टाइम पे आप देखिएगा ऐसे लोग जिनका चंद्रमा नीच का होता है अमावस्या के टाइम पे बहुत पीड़ित अवस्था में होते हैं। इनको गुस्सा आएगा, इमोशनली हर्ट होंगे, रोने लगेंगे। किसी की डेथ हुई तो वहाँ पे खुद रोने लग गए, कोई इमोशनल सीन दिखा तो ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा यही रोंगे, तो आपको कपड़े देने पड़ते हैं कि पहुँच लीजिए अपने आंसू। हम्म। यानी चंद्रमा की राशि में ये प्रॉब्लम होती है। आपकी एक ही राशि है, वैसे तो हर ग्रहों को दो दो राशियाँ मिली हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, और ये काल पुरुष की कुंडली के बड़े इंपॉर्टेंट भाव की राशि है। ये चतुर्थ भाव आपकी सुख सुविधाएं, आपकी सारी लग्जरीज, आपकी गाड़ियाँ, आपका बंगला, आपके खुद के इमोशंस, तो ये सारी चीज़ों के जब स्वामी होते हैं तो इसे स्ट्रांग रखना चाहिए। महिलाओं के कारक होते हैं, बच्चों के कारक होते हैं, बुजुर्गों के कारक होते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि आप कुंडली भी मत दिखाइए किसी को। अगर किसी भी महिला के पुरुष के मूड बार बार बदलते हैं, आप उसे चंद्रमा क्यों समझ लीजिए कि उसका चंद्रमा कमजोर है। और उसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि हर सोमवार पे गंगा जल की 2 बूंदें डाल नहाने वाले जल में और नहा लो। आप देखिएगा उस व्यक्ति के मूड स्विंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। शनि की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 13 जुलाई से जो शनि वक्री हैं आपकी राशि से नवम भाव में होंगे, तो नवम भाव में शनि का बैठना अच्छा माना जाता है, फायदा देंगे आपको। हो सकता है आप जो काम कर रहे थे पार्टनरशिप में या पिताजी के साथ, तो वो काम बढ़ेगा। हो सकता है कोई काम आपका बड़े समय से लटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपके लिए बड़े अच्छे एक संकेत बनाता हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान आपको रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा पैसा लगेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। पैसा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये कि पैसे की चीटिंग हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आपको ऑप्शन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो वो तो आप बड़ों की सलाह ले सकते हैं घर में। राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में रहेंगे, अष्टम में रहेंगे। केतु जो है वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे। तो यानी राहु केतु जो है ये अष्टम भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन द्वितीय भाव आपके खाने पीने का भाव है। तो कई बार क्या होता है कि आप जो चीज़ नहीं खाते हैं आपको क्रेविंग होने लगती है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाने लगेंगे, कुछ लोग अल्कोहल की तरफ जाने लगेंगे, यानी एक लत लगाने लगते हैं। तो लत से बचिएगा, अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। अगस्त के महीने में बचिएगा तो आगे बचे रहेंगे आप। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो प्रथम भाव यानी आपकी राशि के स्वामी है। कंट्रोल यूर सेल्फ, जल्दी सोना ये आपको करना ही पड़ेगा अगस्त के महीने में। यानी जितना देर तक आप जागेंगे उतने आपके मूड स्विंग्स होंगे। दूसरा, जब चांद निकले एक बार उसे देखना जरूर है। ये इतना सा मात्र उपाय है, अगर आप ये कॉन्टिन्यूशन में इस महीने में कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा भी होगा। फिर रही बात, क्योंकि चंद्रमा अगर कमजोर तो बीमार व्यक्ति ज्यादा होगा। चंद्रमा अगर कमजोर रहेगा चेस्ट कंजेशन आपको ज्यादा होगा, खांसी ज्यादा होगी। जैसे ही मौसम बदला आप खांसने लगेंगे। तो आपको चांदी का बर्तन कोई भी आपके घर में है, चाहे स्पून ही क्यों ना हो, कटोरी है, गिलास है, जो भी चांदी का बर्तन है,
उसमें जल भर करके पीना शुरू कर दीजिए। अगस्त के महीने में ज़रूर पीजिएगा। और चांदी घर में होगी, किसी की ज्वेलरी कुछ ना कुछ तो होगी। अगर पुरुष हैं तो चेन तो होगी या कड़ा होगा आपके पास, लेकिन अगर नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि खरीद ही लीजिएगा अगस्त के महीने में। और महिलाएं हैं स्पेशली चांदी ज़रूर पहनिएगा। अगस्त के महीने में कंट्रोल करिएगा, आप बीमारियों से भी बचेंगे और मूड स्विंग से भी बचेंगे और आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे। धन में दिक्कत नहीं है, काम में दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य में दिक्कत है तो स्वास्थ्य बचा करके रखिएगा।